बहुत शुक्रिया। और मेरी चीज? एक सेकंड रुकना। लो। कैस्पर को मत बताना। बेफिक्र हो जाओ, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। अब जाओ। भाई लेकिन ध्यान से। ये मेडिकल स्टोर बंद है। आई रिपीट, यहाँ का मेडिकल स्टोर बंद है। मुस्तफा, तुम पीछे से जाओ। क्या अंदर है वो? अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वही जो तुम कर रही हो यहाँ। मेरी सस्पेंशन खत्म हो गई, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा ही दोस्त है ना वो? पागलों जैसी बातें मत करो। ये मेरा केस है, तुम जाओ यहाँ से, हमें परेशान नहीं करो। तुम्हारे ऑर्डर चलते हैं क्या यहाँ पर? ऐसा तुम्हारी फजूल बातों का वक्त नहीं है। मैंने कहा जाओ यहाँ से, हमारा काम भी खराब करोगे। तुम गलती कर रहे हो यरदाल, ये शावेज का जाती मसला है, तुम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। हाँ कर सकता हूँ, जरूर करूंगा। मैं उसका बाप हूँ, बाप। आज तक मैंने देखा नहीं और देखो क्या हो गया। वो उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया है और दूसरी तरफ मेरी बेटी हॉस्पिटल में उस लड़के के गले लगी हुई है। ये तो अच्छी बात है कि वो इस वक्त नाज के साथ है, ख्याल करता है उसका। इस मुश्किल वक्त में भी उसने तुम्हारी बेटी का साथ नहीं छोड़ा, देखा ना तुमने? कौन है? क्या हम उस लड़के के पेरेंट्स को जानते हैं? खानदान तो अच्छा है बहुत, लेकिन मुल्क से बाहर रहते हैं वो सब। मैंने तुम्हें पहले बताया भी तो था ना इस बारे में। कुछ जाना पहचाना सा लगता है। शायद मैंने उस लड़के को कहीं देखा है। शायद तुमने किसी मैगजीन के कवर पर देखा होगा उसे, या हो सकता है किसी दावत पर। हमारा सोशल सर्कल बहुत छोटा सा है, पता चल जाएगा। कुछ नहीं होगा। मेहमद गोरगुन, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, बाहर आ जाओ। मेहमद गोरगुन, सरेंडर कर दो। मेहमद गोरगुन, मुज़ाहिमत की कोशिश मत करना। यहाँ पर एक जख्मी आदमी है, मदद करे हमारी। कहाँ चले मेरे दोस्त? एक मैं ही तो हूं जो तुम्हें बचा सकता हूं। मेरे साथ चलना है या फिर मरना है तुम्हें यहीं पर? उस तरफ। पीछे के दरवाजे पर जल्दी करो। तुम्हें क्या हो गया बर्क? तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा होगा कि तुम रो लो वहां जाके, यूं लगे कि तुम्हें सहर साहबा की फिक्र है।
यरदाल अंकल यहाँ है, वो प्रोसिक्यूटर यहाँ। इसलिए तो ये जगह परफेक्ट है। जरूरत है क्या पूछने की कि मैं क्यों यहाँ आया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम पकड़े जाना चाहते हो, सब कुछ बर्बाद कर दोगे तुम। बताओ तुम क्या करने आई हो यहाँ पर? बेवकूफ मत बनो, मैं यहाँ शावेज के लिए आई हूँ और ये तुम अच्छी तरह जानते मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। तुम यहाँ क्यों आए? उन्हें गेट वेल सून कहने के लिए बस? हो। तो फिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ? ये वजह नहीं कि तुम्हें जैसे ही पता चला कि कोई शावेज को मारने वाला है तो तुम उसे बताने के लिए यहाँ भागती हुई आ गई। हर चीज कौन बर्बाद करना चाहता है मैं सोचता था। मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए शावेज से ज्यादा तुम्हारे फादर अहम होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं देख रहा मैं। शावेज शायद तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। फजूल बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दिल में आए करती रहो। ट्रस्ट नहीं रहा मुझे तुम पे। गेम से बाहर हो चुके। तुम इसका फैसला नहीं कर सकते, मैं सब कुछ जानती हूँ। अगर तुम अपना मुंह खोलती हो तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये तुम्हारे बाबा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और उन्हें बचाने में तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, और वो भी मेरे बाबा की तरह यरदाल की खोदी हुई खाई में गिर जाएंगे। मॉम, क्या आप मुझे कॉल बैक कर सकती हैं? मुझे जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझे मार दोगे? कोई ना कोई तो तुम्हें मार ही देगा। बैठो अंदर। अगर मारना है तो अभी मार दो। मोहम्मद, क्या तुम किसी जानवरों के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे? अब पुलिस के कामों में इंटरफेयर नहीं करूंगा मैं। प्रोसिक्यूटर को अपने मामलात खुद देखने होंगे अब। एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। आराम से आहिस्ता से सांस लो, इसे हाथ मत लगाओ। मैंने बहुत इंतजार तो नहीं करवाया? हाँ बोलो। मैंने बहुत इंतजार करवाया तुम्हें। गुस्सा और इसलिए? अच्छा ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जल्दी बोलो जो भी बोलना है। ठीक है, तो मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। मैं जल्दी करो, पहुंचो वहाँ। ठीक है, लेकिन वक्त नहीं जाया करना। क्या तुमने अपने पीछे लगे लोगों से पीछे छुड़वा लिया, या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? कौन है? तुम यरदाल सर को उनके साथ काम करते हो, तुम्हें अकेला भेजने की गलती कभी नहीं करेगा, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और यही नहीं, हम इस बारे में बाद में बात भी नहीं करेंगे, ठीक है? तुम ये सब सिर्फ झूठ बोल कर सुलझाते हो। गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना। प्रोसिक्यूटर तुमसे ज्यादा समझदार लोग भी हैं इस दुनिया में, मान लो। और उन लोगों से पीछा छुड़वाओ अपना। अभी अच्छे से बात कर रहा हूं, लेकिन अगर गुस्से में आ गया तो बहुत बुरा हूं मैं। मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, लेकिन क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? जबकि इस हालत में भी तुम उस लड़के से मिलने का मौका छोड़ती नहीं। क्या कहा आपने? यरदाल। क्या यरदाल? बेटा, कौन है वो लड़का? आज वो हॉस्पिटल तक आ गया, सबके सामने गले लगाता है तुम्हें वो। सहर अम्मी का हाल पूछने आया था वो। मेरी बात सुनो, उस रात भी तुम इसी लड़के से मिलकर आ रही थी ना? मुझे सच बताओ, उसी की वजह से तुम्हें गोली लगने वाली थी ना? उसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से। यरदाल समझाया भी था, लेकिन सुनते क्यों नहीं हो तुम? तुम्हारी बेटी जिसे अपनी माँ कहती है, उसकी जान खतरे में है इस वक्त। आखिर तुम एहसास कब करोगे? मुझे नहीं तो और किसे एहसास होगा? क्या तुम नहीं जानती कि उसकी माँ कब की मर चुकी है? अब ये माँ वाला किस्सा बंद करो।
हाँ क्या हुआ? उसका फोन आया था, मिलना चाहता है वो मुझसे। हाँ ठीक है, मेरे आदमी तुम्हारे पीछे ही है। लेकिन वो ये सब कुछ जानता है पहले से। कैसे? मुझे कैसे पता होगा? अगर मुझे पता होता तो पहले ही निपटा देता उसे मैं। अपने आदमी को हटा दो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं देख चुका हूँ तुम कैसे संभालते हो। मेरे आदमी प्रोफेशनल है, तुम्हारी तरह जज्बाती बच्चे नहीं है जो बना बनाया काम बिला वजह में बिगाड़ दे। तुम बेफिक्र रहो। वो ये भी जानता है कि तुम्हें मालूम है। देखो तो जरा, वो ये भी जानता है कि मैं जानता हूँ, फिर भी कर रहा है ये सब। अब मुझे उस शख्स को उसकी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। मेरे आदमी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा? कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा यहाँ। बस बहुत हो गया। हर शख्स को औकात में रखना होगा, हर शख्स को। उसे भी पता चल जाएगा कि अब वो किसी आम इंसान से नहीं लड़ रहा। इस बार उसका वास्ता यरदाल सरकुन से पड़ा है। ठीक हो जाओगे, तुम फिक्र मत करो। शुक्रिया। मैंने तुमसे कहा था कि बीच में मत आओ। जितनी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है उतनी मेरी भी है। मैं बस उसे पकड़ने आया था जिसने मेरी पार्टनर पे गोली चलाई। ठीक है, ज्यादा मत बोलो। मेरे लिए एक पार्टनर से बढ़कर और कुछ नहीं। सबसे पहले हो तुम। अपने हाल का जिम्मेदार तुम मुझे ठहरा रही थी। तुम्हें पछतावा तो हुआ होगा, हाँ? है ना? फिरोज में भी अगर इंसानियत होगी तो उसे भी पछतावा जरूर होगा। मैं तो उसकी भलाई चाह रहा था और कोई मकसद नहीं था मेरा। ठीक है, समझ गई मैं, चुप हो जाओ। लेकिन अब सब खत्म हो गया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम ठीक हो जाओगे। बतूल, मुझे अकेला मत छोड़ना। तुम्हारे सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं है। मतीन, तुम ऑफिसर एहसन के साथ रहोगे। ठीक है ऑफिसर। मैं उस आदमी को पकड़ लूं जिसने ये सब किया है, फिर मिलती हूँ। डॉक्टर फौरन से आए, पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? सिचुएशन बताइए प्लीज। डॉक्टर साहब कंडीशन कैसी है पेशेंट की? थोड़ा सब्र कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ बताइए, हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज सब्र कीजिए, हमें अपना काम करने दें। मरियम अक्चा कौन है? मैं हूँ। क्या उन्हें होश आ गया है? अम्मी की हालत कैसी है अब डॉक्टर साहब? जब उनके डॉक्टर बाहर आएंगे तो वो आपको डिटेल्स देंगे। मुझे सिर्फ ट्रांसप्लांट की तैयारी के लिए कहा गया है। हमें तो कहा गया था कि अभी वक्त है।
उनकी हालत खराब होती जा रही है, इसीलिए। ठीक है, डोनर मैं हूँ। अफसोस है आपका लीवर मैच नहीं हुआ। मरियम अच्छा डोनर होंगी। आप मिस मरियम को लेकर चले, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच। ये तुमने क्या किया मरियम? मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगा? वो मेरी भी माँ जैसी है। मैं नहीं जानता तुमसे क्या कहूँ। मुझे लगा शायद तुमने उनको माफ नहीं किया अब तक, लेकिन तुम बहुत शुक्रिया मरियम। मिस मरियम जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आइए। बहुत शुक्रिया। ओटी में मिलते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वैसा नहीं हुआ जैसे हमने सोचा था। क्या मतलब आप? सर्जरी के बाद ब्लीडिंग अंदर से शुरू हो गई है। हमें एक और सर्जरी करनी होगी ब्लीडिंग को रोकने के लिए। उनकी कंडीशन कैसी है? उनके पल्स रेट बहुत कम है, लेकिन सर्जरी लाजमी करनी होगी। हमारे पास ये आखिरी चांस होगा ब्लीडिंग को रोकने का। हमें हर सूरत ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। ब्लीडिंग को रोके बगैर ट्रांसप्लांट करना मुमकिन नहीं, क्योंकि ऐसी सूरत में मरीज की जान को खतरा हो सकता है। क्या आप दोनों इनके बेटे हैं? जी हाँ। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, मगर 1 मिनट के लिए। भाई भाई, इसका क्या मतलब? कुछ नहीं फिरोज, तुम फिक्र मत। नहीं नहीं, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने खुदाफिज कह दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक हो जाएंगे। नहीं भाई, इसका ही मतलब और क्या मतलब होगा इसका? डॉक्टर पहले कोरोनरी वेन ठीक करेंगे। हाँ, डॉक्टर्स का कहना है कि 4 घंटे लगेंगे। बाद में डॉक्टर अब्दुल्ला की टीम आएगी ट्रांसप्लांट के लिए। मिस मरियम को रूम नंबर 2 में ले जाओ और मिस सहर रूम नंबर 1 में है। ठीक है। इनके कपड़े चेंज करवा दूं मैं? नहीं, थोड़ा इंतजार करो। प्लीज इसे पढ़ लें और साइन कर दें। इजाजतनामा है ये आपके ऑपरेशन के लिए। अम्मी है वो आपकी?
अभी का इंतजार कर रहे हैं। हमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा दुनिया की हर चीज से ज्यादा। नहीं 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 फिरोज, वो हमें सुन सकती है, मेरी बात का यकीन करो, हमें सुन सकती है। अब मैं जानता हूँ आप हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम जानते हैं। अम्मी अम्मी, अब सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा, और हम लोग साथ यहाँ से वापस जाएंगे जिस तरह एक साथ गाड़ी में आए थे। बस उसके लिए आपको जल्दी से ठीक होना होगा। हाँ, हम लोग तब तक यहीं रहेंगे आपके पास, है ना फिरोज? हम सब आपका ख्याल रखेंगे। नाज, फिरोज, मैं, हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है आप हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, है ना अम्मी जान? प्लीज हमें अकेला मत छोड़िएगा। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, हमें इनको ऑपरेशन के लिए ले जाना है। हाँ हम जा ठीक है, चलो फिरोज, हमें यहाँ से चलना है। चलो आ जाओ फिरोज। हारो, अम्मी आपको पता है ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी। चलो चलो आओ फिरोज, वो ठीक हो जाएंगे। चलो अच्छा, आप वापस आ रही हैं। अच्छा हम चलना है। चलो फिरोज चलो प्लीज। फिरोज ठीक हो जाएंगी वो, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना मेरे भाई, कुछ नहीं होगा उन्हें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें, देखना मेरे भाई, कुछ नहीं होगा अम्मी को। देखो बिल्कुल ठीक लग रही है, ऐसा लग रहा है सो रही है वो, है ना फिरोज? देखना भी उठ के पूछेंगे खाना खाया तुमने? फिक्र मत करो, अम्मी ठीक है फिरोज। नहीं ऐसे नहीं रोते, संभालो खुद को प्लीज, संभालो मेरे भाई, संभालो मेरे भाई, खुद को संभालो फिरोज। देखो मेरी तरफ देखो फिरोज, मेरी तरफ देखो प्लीज, मेरी तरफ देखो, वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल, कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं कह रहा हूं ना कुछ नहीं होगा। पहुंच गए क्या? कहाँ बुलाया तुमने मुझे? यही जगह है जहाँ पर रुका हूँ। अगर तुम्हें देखकर हैरत हुई है तो तुम सही जगह पर आए। अपना फोन स्पीकर पर रखो, ठीक है? स्पीकर ऑन है पहले से ही। वेरी नाइस, तुम्हें भी हक है, थोड़ा मजा लो जिंदगी। तुम हो कहाँ? अंदर चले जाओ, जैसे ही अंदर जाओगे तुम्हें कंटेनर्स नजर आएंगे, बस वहीं तक जाना है, डरो नहीं। हाँ मरियम, एक सेकंड रुक जा। फिरोज कहाँ है? वो सहर अम्मी के साथ ओटी गया है। तुम नहीं गए? मैं भी अभी वहीं जाऊंगा। तुम ठीक हो? जब ये सब हो जाएगा और सहर आंटी ठीक हो जाएंगी, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी वो। काश कि मैं कुछ कर सकती, कभी तुम लोगों की जिंदगी में ही ना आती। शावेज, मुझे माफ कर देना हर चीज के लिए। मिस मरियम, हमें अब चलना चाहिए, देर हो रही है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 1 मिनट रुके। मैं तुम्हारी अमानत का ख्याल रखूंगा मरियम।
अभी सब सही हो जाएगा। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना? आप बिल्कुल सही हो जाएगी और सब सही हो जाएगा। यहाँ चले। बस सही है, बस आप सही हो गया अपनी, ठीक है ना अम्मी? अम्मी हम इंतजार कर। हाँ बोलो कैस्पर। भाई वो मेहमद पुलिस के हाथों से निकल के भाग गया। क्या मतलब है भाग गया? कैसे भाग गया वो ऑफिसर एहसन भी उसका पीछा कर रहा था। एहसन? लेकिन एहसन का उससे क्या ताल्लुक? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ऑफिसर को छुरा घोंप के भाग गया वहाँ से। मुझे तो लग रहा है ऑफिसर एहसन पुलिस वालों से बचा रहा था उसे। तुम्हें यकीन है? बज़ाहिर लग तो ऐसा ही रहा भाई। ऐसे ही दोबारा भाग गया? कैसे भाग सकता है? आप बेफिक्र हो जाए भाई, मैं उसका पीछा ही कर रहा हूँ। कैस्पर जहाँ जाए मुझे इन्फॉर्म करो। मैं ऑफिसर बतूल को बता दूंगा कि वो कहाँ जा रहा है, डिटेल्स दे दूंगा। पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे? ठीक है। अब आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करें। अब तो आपको गन वगैरह की जरूरत नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई गन वन नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो पहुंच गए वहाँ। डरो मत, कोई भूत नहीं है वहाँ। अंदर जाओ, जल्दी करो ना। अगर तुम ये कहने वाले हो कि मैं इसे यहीं कहीं छोड़ दूं तो देखो हमारी बात हो चुकी है इस बारे में, परेशान मत हो, मुझसे मुलाकात होगी तुम्हारी। कहाँ हो तुम? बाहर निकल जाओ दूसरे दरवाजे से। ये खेल खेलना बंद कर। ठीक जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। चलते जाओ।